मध्य प्रदेश की धरती ने सदियों से वीर और महान व्यक्तियों को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक नाम है मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। एक ऐसी नारी जो साधारण परिवार से निकलकर अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से इतिहास में अमर हो गई। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंदी गांव में हुआ था। पिता माड़कोजी शिंदे एक मामूली पटवारी थे। बचपन से ही अहिल्या में भक्ति, करुणा और नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाई का अवसर कम ही मिलता था, परंतु उनके पिता ने उन्हें पढ़ना, लिखना और धर्मशास्त्र का ज्ञान दिलवाया। भाग्य ने उन्हें मालवा के शासक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर की पत्नी बनाया। अहिल्या ने महलों में रहकर भी सादगी, दया और धर्म को अपने जीवन का आधार बनाया, लेकिन युद्ध प्रिय खंडे राव के साथ उनका जीवन सुखद नहीं था। कई बार वे युद्ध में व्यस्त रहते और अहिल्या घरेलू और सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी। समय था 1766 में खांडे राव का निधन हो गया। अहिल्या टूट गई, पर सती होने का निश्चय भी किया। तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने समझाया, बेटी, तुम्हारा जीवन इस प्रजा के लिए है, तुम्हें जीना होगा ताकि ये राज्य जी सके। कुछ वर्ष बाद मल्हार राव का भी निधन हो गया। अब सत्ता की बागडोर संभालने के लिए कोई नहीं था। 1767 में अहिल्याबाई ने मालवा की गद्दी संभाली। शुरुआत में पुरुष दरबारियों ने विरोध किया, एक स्त्री कैसे राज चला सकती है, लेकिन जल्द ही सबने देखा कि अहिल्याबाई ने न्याय, प्रशासन और जनता के हित को सबसे ऊपर रखा। वे खुद न्याय सभा में बैठती और प्रजा की समस्याएं सुनती। अहिल्याबाई ने अपने शासन को इस तरह चलाया, किसानों का हित, करों में कमी, नहरों और कुओं का निर्माण कराया, व्यापारों को बढ़ाया, सड़कों, सरायों और पुलों का निर्माण कराया। सुरक्षा के लिए अपनी सेना को मजबूत किया ताकि कोई दुश्मन आक्रमण न कर सके। न्यायप्रियता के लिए अपराधियों को कठोर दंड और निर्दोषों को संरक्षण दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि उनके शासन में मालवा इतना समृद्ध था कि रात में भी औरतें गहनों से सजी होकर अकेली घूम सकती थी। अहिल्याबाई सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक धर्मपरायण दानवीर महिला भी थी। उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और घाट बनवाए, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, सोमनाथ मंदिर की मरम्मत कराई, गंगा जी, नर्मदा और गोदावरी किनारे कई घाट उन्होंने साधुओं, विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। कहा जाता है कि एक बार उनके बेटे मल्हार राव द्वितीय ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। महारानी ने अपने ही बेटे को मौत की सजा सुनाई। न्याय सबके लिए समान है, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। अहिल्याबाई ने लगभग 30 साल तक मालवा पर शासन किया। उनका शासन स्वर्ण युग कहा जाता है। 1795 में 70 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु पर पूरा मालवा रो पड़ा। अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, धैर्य और न्याय से सबको जीता जा सकता है। एक स्त्री भी महान शासक बनकर इतिहास बदल सकती है। आज भी इतिहासकार उन्हें मालवा की माँ और भारत की आदर्श शासिका कहते हैं। लेकिन हमारे देश का कहें और हमारा कहें तो दुर्भाग्य है कि ऐसी महारानी और वीरांगनाओं के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है और ना ही हमें बताया जाता है। हमें तो सिर्फ मदर टेरेसा जैसे विदेशी मिशनरियों के बारे में ही सिखाया जाता है।